तो मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले 1 हफ्ते में लगातार एक के बाद एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारियां आई हैं और उन जानकारियों की परतें खोली गई हैं और उसमें पूरी सरकार का कटघरे दिख रही है। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो नैरेटिव बदलकर मुद्दों को खा जाती है और उनकी वो अपने को छिपा ले जाती है और इस बार भी ऐसा कर लेगी, जो बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि मीडिया का पूरा तंत्र उसके पास है, अफवाह तंत्र उसके पास है, एक अफवाहों की फैक्ट्री उसकी चलती है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा क्या इस तरह से गायब किया जा पाएगा? मुकेश जी, पहली बात जो हमें नोट करनी चाहिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के कांड का जिस तरह से भंडाफोड़ हुआ है, सच ये है कि इतना बड़ा भंडाफोड़ दुनिया के किसी भी देश में यदि होता, वहाँ 24 घंटे नहीं तो कम से कम 72 घंटे में सरकार गिर जाती। किसी भी सामान्य लोकतंत्र में। याद रखिए, ये भ्रष्टाचार का पैमाना इतना बड़ा है कि बाकी तमाम भ्रष्टाचार की कहानियाँ उसके सामने बच्चों के खिलौने। याद रखिए, बोफोर्स का कितना अमाउंट था? 64 करोड़, जिसका कोई एविडेंस कभी नहीं मिला कि वो 64 करोड़ कब किसने किस किस दिए गए था। लेकिन किसको दिए गए वो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन 64 करोड़ की हेराफेरी थी। पूरा देश उस पे उद्वेलित था। उसके मुकाबले में हम जिसकी बात कर रहे हैं, अब तक कोई 16,000 करोड़ रुपए का तो हिसाब आज सुबह तक बन गया है। 16,518 करोड़ का शायद हिसाब बन गया है। लेकिन तो एक तो इतना बड़ा स्कैम है, छोटा-मोटा स्कैम नहीं। याद रखें, ये स्कैम कोई अपने आप में अकेला स्कैम नहीं है। इससे पहले राफेल का मुद्दा आया, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाया। पीएम केयर के बारे में सवाल उठे, आज भी सवाल है, बड़ी विचित्र स्कीम है। उसके नाम पे शायद 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए गए हैं। आज तक कोई हिसाब नहीं है। और अगर आप ये कोई सरकारी कर्मचारी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सबको याद होगा कि कोविड के ज़माने में उनकी तनख्वाह से 1 दिन की तनख्वाह काटी गई थी, ये कहते हुए कि ये आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है पीएम केयर के लिए। उन्होंने सोचा होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हम देते रहे हैं, वैसे है, पता लगा ये कोई प्राइवेट फंड था, वो है। अडानी का मामला बार-बार उठा है और बहुत गहरे तरीके से उठा है, शिद्दत के साथ उठा है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला उठा है, वो इन सबसे गुणात्मक रूप से भिन्न है। भिन्न इस लिहाज से सिर्फ नहीं है कि इसमें पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है। भिन्न इसलिए है कि इसकी एविडेंस पर किसी तरह का कोई संदेह हो ही नहीं सकता। ये किसी खोजी पत्रकार द्वारा लगाए गए रहस्यमय आरोप नहीं है। वो फोर्स खोजी पत्रकारिता द्वारा चीज थी, जिसको सरकार डिनाई करती रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2G और 3G का जो मामला था, वो सीएजी द्वारा लगाए गए एस्टिमेट थे, अनुमान थे। ऐसी संभावना हो सकती थी, ये था। ये ऐसा कुछ नहीं है। यहां इस देश का एसबीआई कह रहा है इस तारीख को इतने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे दिया गया है। तो एक तो प्रमाण, इसमें प्रमाण में किसी किस्म की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। दूसरा, अमाउंट इतना ज्यादा है। और तीसरा, जिस तरह से सरकार इसको छुपाने पे तुली हुई, हर तरह से, किसी तरह से रोको इसे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, मैं समझता हूं कि ये तो बिल्कुल इस देश की सत्ता का चरित्र दिखा देता है। कैसे हर स्टेज पे लाया जा रहा है, कभी फिक्की के नाम से लाया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से लाया जाता है कि बस इसको किसी तरह से रोक दो, बस इतना जो हो गया और मत दिखने दो, पर्दा ना उठ जाए। ये पर्दा ना उठ जाए कि जो बेचैनी है, वो आपको बता रही है कि पर्दे के पीछे जो पर्दा अब उठ गया ही है लगभग, अब बस उसका आखिरी उठना एक थोड़ा-सा बाकी है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। मैं नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें जो गेम गेम चेंजर कहलाती हैं, वो आमतौर पे होती नहीं है। लेकिन
वाकई इस चुनाव का अगर कोई गेम चेंजर है तो ये है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने इस सरकार की सारी काली करतूतों को खुलने का एक एक रास्ता बन गया है। आपने शुरू में कहा, सही कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मुद्दे मुद्दे बनते नहीं है। कुछ विपक्ष की कमजोरी है। दूसरा ये भी है कि उस सब के ऊपर एक पर्दा है, राष्ट्रवाद। देश के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, गलती किससे नहीं होती? अच्छा, देश के लिए तो कर रहे हैं। देखो तो, ना इसके आगे कोई, ना इसके पीछे कोई, सिर्फ देश के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद, ईमानदारी, समर्पण की मुखौटे के पीछे की जो सच्चाई है, इस मुखौटे में एक छेद होना, और एक बार छेद जब हो जाता है, क्रैक हो जाता है, क्रैक के बाद खुलते देर नहीं लगती। ऐसा राजीव गांधी के जमाने में हुआ था, बोफोर्स के बाद। एक बार क्रैक हो जाए तो फिर खुल जाता है, और ये वो क्रैक है जिससे बाकी तमाम चीजों के खुलने की गुंजाइश होती है। और जैसे ही भ्रष्टाचार के सवाल उठने शुरू होते हैं, उसके बाद वो सब चीजें जो हमारी आंख के सामने पड़ी हैं, वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। महंगाई दिखनी शुरू हो जाती है, बेरोजगारी दिखनी शुरू हो जाती है, चीन के फ्रंट पे क्या हो रहा है दिखना शुरू हो जाता है, बाकी तमाम चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।